लोग बहुत अच्छे होइएगा। तो आज हम लोग ब्रजगुणन विधि सीखते हैं। ब्रजगुणन विधि कैसे बनता है सॉरी दोस्तों। तो ब्रजगुणन विधि कैसे सीखता है, हम लोगों का जो फ्री सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या को कंप्लीट किया, बहुपद को कंप्लीट किया और थर्ड चैप्टर 2 से वाले रैखिक समीकरण को भी हम लोग धीरे धीरे समाप्त कर, जिसमें हम लोग का 2 स्टेप हो चुका है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आज हम लोग ब्रजगुणन विधि सीखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग भाषा वाला 2 क्वेश्चन देखेंगे। और जहां तक बात आई तुलनात्मक विधि की, तो तुलनात्मक विधि जो होता है वो सेम टू सेम विलोपन विधि की तरह ही होता है, जो कि आप लोगों को सीखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को विलोपन विधि पहले से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी इसका क्वेश्चन क्या है, x बराबर ये फॉर्मूला x बराबर bf माइनस इसी बराबर बटा ae माइनस db और a का मान 2 होगा, b का मान 1 होगा और c का मान -5 होगा। ठीक है, यहाँ पे सब चीज का मान दे दिए। इसका बाद हम लोग को इसका x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी x बराबर बी एफ, तो बी कितना है 1 गुना एफ कितना है 8 है माइनस ई सी, ई का मान कितना है 2 माइनस सी का मान कितना हो गया 5 -5। ठीक है, ए का मान कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई ई का मान कितना हो गया 2 माइनस डी का मान कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बी का मान कितना हो गया 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक्स बराबर यहाँ 8 के साथ माइनस लगाए क्योंकि 8 के साथ भी माइनस है। ठीक है, तो यहाँ हो गया -8 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस में 10 बटा 2 में 2 से गुना करेंगे 4 -3। यहाँ 8 में से 10 में से जब 8 घटेगा तो x बराबर 2 बटा 1, तो यहाँ x का मान आ गया 2, x का मान 2 आ गया। कैसे आया और समझ लीजिए आप लोग और अच्छी तरह से देखिए। तो ब्रजगुणन विधि द्वारा हम लोग को इसका मान निकालना है। यहाँ पे x बराबर फॉर्मूला दे दिया, y बराबर भी आप लोग को फॉर्मूला दे दिया जाएगा। अभी देखिए उस पर भी एक क्वेश्चन बता दिया जाएगा इसी का y का मान निकाल के। तो x बराबर बी एफ माइनस ई सी बटा ए माइनस डीबी। तो यहाँ पे b का मान 1 है, सब का मान दे दिए, a का मान 2, b का मान 1, c का मान -5, d का मान 3, e का मान 2 और f का मान -8 यहाँ पे हो गया। अब उसी तरह हम लोग जब सबका मान रखेंगे तो हम लोग का लास्ट में -2 बटा 1 आएगा, -2 बटा 1 आएगा। तो हम लोग को -2 बटा 1 नहीं, सिर्फ 1 बटा में अगर -2 बटा सिर्फ 2 बटा 1 आएगा, सिर्फ 2 बटा 1 आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाले हो, अगर किसी भी बटा में आप किसी भी संख्या के बटा में अगर 1 लगाओ तो वो संख्या वो नहीं गिनता। जैसे कि मान लीजिए कि किसी की बटा में 3 बटा 1 हो तो उसे हम लोग 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो x का मान आ गया। अब हम लोग को y का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर dv माइनस एफ है सी डी माइनस एफ है बटा ए माइनस डी बी हम लोग का फॉर्मूला हो गया। आप देखने वाली बात होगी, y का मान जल्दी जल्दी निकाल दिया जाए। y बराबर c -5 गुना d 3 माइनस f -8 और गुना 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a है 2 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 1, y बराबर 5 से 15, तो यहाँ जाएगा 15 माइनस में 15 और यहाँ देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में 16 4 -3, तो y बराबर हो गया 1 बटा 1। ये हम लोग का y बराबर 1 आ गया, y बराबर 1 हम लोग का आंसर हो गया। x बराबर 2 और y बराबर 1। एक बार और आप लोग अच्छे तरह से समझ लीजिए, ब्रजगुणन विधि x का फॉर्मूला दे दिए, y का फॉर्मूला दे दिया आप लोग को। अब यहाँ पे सबका मान लिख दिए, ये हो गया फर्स्ट में जो रहेगा a का मान, सेकंड में जो रहेगा b का मान, थर्ड में जो रहेगा c का मान, इसमें जो रहेगा d e f। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग x बराबर बी एफ माइनस ई सी बटा ए माइनस डी बी। यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे x बराबर 2 बटा 1 आता है। अगर आप लोग को बता दें, अगर किसी भी संख्या के बटा में 1 हो तो उस संख्या को वही नहीं, जैसे कि 5 बटा 1 हो, अगर 5 बटा 1 कभी भी लिखा रहा तो उसे हम लोग 5 ही पढ़ेंगे। उसी तरह अगर -10 बटा भी 1 हो तो उसे हम हमेशा 10 ही कहेंगे। उसी तरह y का रखेंगे तो y का मान 1 बटा 1 आएगा। तो हम बता दिए किसी के बटा में 1 हो, चाहे उस 1 के बटा में ही 1 क्यों ना हो, उसे हम लोग सिर्फ 1 ही पढ़ेंगे। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और अब थर्ड चैप्टर का मात्र एक वीडियो में आप लोग का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं।